हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके की क्लास है। जीके की क्लास बिल्कुल मोस्ट प्रश्न एक मैं समय गोएं करते हैं। आज का क्लास का पहला ही प्रश्न है, राजा मानसिंह किस राजवंश से संबंधित थे? राजा मानसिंह किस राजवंश से संबंधित थे? चौहान, राठौड़, कछवाहा या गोहिल? अगर आपको आए तो कमेंट में साथ साथ में उत्तर देते जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा वंश से संबंधित थे राजा मानसिंह। अगला प्रश्न है, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी? राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तेराताली का युद्ध या खानवा के युद्ध में? बाबर के खिलाफ है जो खानवा के युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने लड़ाई लड़ी थी, खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? हड़ौती, ढूंढाड़, मत्स्य प्रदेश या जांगल प्रदेश? बीकानेर को है जो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट है, जांगल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? आपको आए तो कमेंट में करें उत्तर। गोकुल भाई भट्ट को, मणिकेलाल वर्मा को, जमुनालाल बजाज को या प्रताप सिंह बारठ को? राजस्थान का गांधी हो जाएंगे गोकुल भाई भट्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गोकुल भाई भट्ट को। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? चांद बावड़ी, तापी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या सीता माता की बावड़ी? बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रानी जी की बावड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है, रैदास बिल्कुल सही हो जाएगा, रैदास। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान का गठन हुआ था? राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1949 को, 1951 को, 1956 को या 1950 को? राजस्थान का गठन हुआ था 1949, 30 मार्च 1949 के अंदर हुआ था। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, रावरी पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली हो जाएगी गुरु शिखर। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरी चोटी पूछा है तो इसमें राइट हो जाएगा शेर। ये ऑप्शन राइट है, शेर चोटी है जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में? जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में है? नागौर जिले में। बी ऑप्शन राइट है, नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक पशुधन है? सर्वाधिक पशुधन राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर? सर्वाधिक पशुधन राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर में। सी ऑप्शन राइट है, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशुधन है राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? नक्की, पुष्कर, कोलायत या गैप सागर? सबसे पवित्र झील हो जाएगी पुष्कर। बी ऑप्शन राइट है, पुष्कर झील है जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील। अगला प्रश्न, राजस्थान में बांकापट्टी किस जिले में फैली है? बांकापट्टी जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा, किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो बांकापट्टी कहाँ पर फैली हुई है? भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, चूरू में या नागौर में? बांकापट्टी किस जिले में फैली हुई है? नागौर। डी ऑप्शन राइट है, नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था?
ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया था? 19 अगस्त 2014 को किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 19 अगस्त 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित किया। अगला प्रश्न बिना समय गवाए, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या भीलवाड़ा में? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोधपुर। जोधपुर सही हो जाएगा, जोधपुर में। अगला प्रश्न, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर में आकल जीवाश्म कास्ट पार्क है जो जैसलमेर में। तो एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान। ये ऑप्शन राइट है, अर्णोराज चौहान ने करवाया। अगला प्रश्न, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 94 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 85 किलोमीटर या 64 किलोमीटर? नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट है, 74 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पशुपालन से, समुद्री सुरक्षा से, परिवहन से या वायुयान से? भारतमाला परियोजना ये परिवहन से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है, परिवहन। अगला प्रश्न, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? बारां में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में या बूंदी में? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? बारां। ये ऑप्शन राइट है, बारां जिले में। बिल्कुल राइट हो जाएगा, बारां जिला। अगला प्रश्न, सरिस्का अभयारण्य किस जिले में? सरिस्का अभयारण्य किस जिले में? अलवर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अलवर। सरिस्का अलवर। अगला प्रश्न, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, बारां, प्रतापगढ़ या धौलपुर? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। सी ऑप्शन राइट है, कहाँ की? प्रतापगढ़। बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी किस जिले में है? चांद बावड़ी किस जिले में है? दौसा में। डी ऑप्शन राइट है, चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, दौसा। अगला प्रश्न, तनोट माता का मंदिर कहाँ है? तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या भरतपुर में? तनोट माता का मंदिर जिसे रूमाला वाली देवी कहा जाता है, इनका मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। सी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 801 किलोमीटर या 763 किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की तो 869, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, अगर सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछे तो झालावाड़, जिला हो जाएगा झालावाड़। और आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है तो माउंट आबू। बी ऑप्शन राइट है, माउंट आबू। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास, चंबल, माही या सोम? बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। ये ऑप्शन राइट है, बनास। बीसलपुर बनास नदी पर बना हुआ है, बनास। अगला प्रश्न, खनिजों का अजायब घर कहलाता है? खनिजों का अजायब घर कहलाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? राजस्थान का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर राजस्थान। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। ये भारत का प्रश्न है, भारत लेवल का। अगला प्रश्न,
पिछवाई पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान, पिछवाई पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है नाथ द्वारा, चाकसू, चौथ का बरवाड़ा या भरतपुर। पिछवाई पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, ये ऑप्शन राइट है नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में, सी ऑप्शन राइट है कत्रियासर बीकानेर। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट में प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। और आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बता देंगे। जीण माता मंदिर किस जिले में स्थित है? चूरू में, झालावाड़ में, सीकर में या झुंझुनू में? जीण माता का मंदिर सीकर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है सीकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।